कश्यप के घर में प्रहलाद को पैदा कर सकती हैं, और अगर माताएं चाहें तो विश्रवा ऋषि के भी रावण पैदा कर दे। तुम्हारों के हाथ में है सब। संस्कार कैसे देने यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर तुम्हें खुद ही टेम से। कल एक आदमी हमसे कह रहा हो तो मजाक में, कही गुरुजी आज तो कई मरज से बच गए। मैंने कही काय? बोले हमारे घर कुकर पटकाओ। हमने कही काय? अरे बोले वे सीटी लगा के और मोबाइल चलावे लग गई, सुबह भूल गई कि क्या सीटी आई। मैंने कही अब अगर हमें कंपनी वाले मिले हैं तो हम जा कह दे हैं कि सीटी बजे तो बस सीटी जाके वे 1 नंबर की सीटी, 2 नंबर की सीटी, 3 नंबर की सीटी, कम से कम पता तो नहीं कि 3 नंबर पे खोल ले। अब वे मोबाइल में भूल ही जात के क्या नंबर क्या सीटी हो गई। राम कयाधु ने कहा नाथ अब मुझे क्या पता तुम्हारा दुश्मन कौन है। हिरण्याकश्यपु गुस्से में बोला मेरे दुश्मन का नाम है नारायण। कयाधु ने कही चलो एक बार तो इन्हें नाव लाओ, भगवान को कछू है। तुरंत भीतर गई, जल का लोटा लाई, कहा नाथ ये जल पी लो। कहने लगी हम इतने भुलक्कड़ हैं, भीतर तक गए और आपके दुश्मन को नाव भूल गए। हाथ में जल को गिलास लाए। हिरण्याकश्यपु बोलो पगली मेरे दुश्मन का नाम है नारायण, और जल पी गो, चरणामृत बन गो। अपन हो जाए नहीं क्या पंडित जी? ओम नारायणाय नमः। भोजन की थाली लगा के लाई, उसने कौर उठाया और कौर उठा के कयाधु बोली आपके दुश्मन का क्या नाम है? बोले नारायण नारायण। हर कौर में नारायण हो गई। रात्रि में जब कयाधु सोने लगी, बोले नाथ अब कब जाओगे? बोले प्रातः काल भजन को जाएंगे। बोले आखिरी बार और बता दो कि तुम्हारे दुश्मन को क्या नाम है। हिरण्याकश्यपु ने गुस्से में कहा नारायण, और उसी रात कयाधु के गर्भ में प्रहलाद आ गए। वो भी भगवान का प्रसाद बन गया। इस कथा से मेरा निवेदन है अगर तुम ज्यादा ना कर पाओ तो घर में 3 काम करने लगो बस। ज्यादा भजन पूजन ने बने ने करो। भगवान को पता है कि गृहस्थी में फंसे हो। जरूरी नहीं है कि तुम 4 घंटा मंदिर में बैठो। तुम तो 1 लोटा जल चढ़ा तो वो चढ़ाते रहो अच्छे प्रेम से, तुम्हें वो फल कहाओ। 3 काम करो। पहला, जब सुबह सो के उठो, स्नान करके सबसे पहला काम जहां घर में भगवान बैठे हो वहां साष्टांग दंडवत भर करने लगो। बस सीधे लेट जाओ भगवान के सामने। पाह नाथ कह पाह गोसाई, अभूतल परे लकुट की नाई। सीधे लेट जाओ, भगवान को प्रणाम बिल्कुल साष्टांग होके करो, लेट के प्रणाम करो। दूसरा, जब भी भोजन की थाली तुम्हें दी जाए वो थाली उठाओ। प्रहलाद का जन्म हुआ, प्रहलाद शुरू से इतने बड़े भजनानंदी में आते, वो तो एक घटना घट गई। और हर व्यक्ति के जीवन में एक घटना जरूर घटती है जिससे वो भगवान की तरफ मुड़ जाता है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके जीवन में एक घटना न घटी हो। इन महात्माओं से पूछो, एक जीवन का पल वो आया होगा कि सारी दुनिया झूठी लगी और ईश्वर की शरणागति सच्ची है तो सच्ची लगी। और एक दिन प्रहलाद जी अपने नगर में गए तो क्या देख रहे हैं, एक कुम्हारन
लगाए हैं, उड़ते बैठ के श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद ने कहा, ए कुमारन, ये क्या कर रही है? मेरे पिता के राज्य में नारायण का नाम लेना अपराध है और तू मेरे पिता के राज्य में नारायण का नाम ले रही है। कुम्हारन बोली कि महाराज, का करे, रात में एक मटका में बिलैया के 4 बच्चा रखे थे, हमने देखे ने, और वो मटका हवा में नीचे दाब दो और रात में आगी धर दई। बाद में खबर आई कि मटका में तो बिलैया के बच्चे रखे हैं, तो अब नारायण से प्रार्थना कर रहे कि बच जाएं। प्रहलाद बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुम्हारन बोली के राजकुमार, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान सब होते हैं। देर में आंखें खुलत, तुरंत खुलत के नहीं। अब तुम्हारे ऐसे पता नहीं गंजे है ही नहीं। चलो जा बताओ, कुत्तों की आंखें कितनी देर में खुलत? काश कुत्ता तो तुम्हारे खूब पाले। एक बात बताओ, पहले अमास पूने होती तो ये माताएं गैया के गोबर से ढिग दे लेती, अब तुम्हारों के हैं कुत्ता। का करा था? अरे भैया, फैशन को समय है, स्टैंडरी को कुत्तों ही कैसे लिपन लगो हुए। बताओ, गैया के जब बछड़ा होता है तुरंत आंखें खुल जात। कुतिया के जब पिल्ला होते 4-5 दिना में आंखें खुल जात। बिलैया के जब चिनुआ होते 7-8 दिन में आंखें खुल जात। अपनी रे अब एनो नहीं खुल रही, नहीं अपन मरवे के हो गए तो सोई नहीं खुल रही। प्रहलाद ने जाकर सभा में कह दिया, पिताजी श्रीमन नारायण। हिरण्याकश्यप ने कहा, है क्या है ये? बोले, पिताजी नारायण। हिरण्याकश्यप ने सोची हमें लगो लगी बीमारी है, इसको जल्दी गुरुजी के भेज दें, इसको एडमिशन करवा दें। कहा? दैत्य विश्वविद्यालय में, जहां के कुलपति हैं शुक्राचार्य, अब प्रोफेसर है संडा मार्क। एडमिशन करवा दो। एक दिन हिरण्याकश्यपु गया, अपने पुत्र प्रहलाद को गोदी में रख के सिर पे हाथ फेर के बोला, बेटा इतने दिन में तुमने क्या सीखा? प्रहलाद बोलो, पिताजी हम एक बात बहुत अच्छी सीख गए। बोले, क्या? बोले, ग्रह मंध कूपम। पिताजी, ये जो संसार है ये अंधकूप है। कूप में और अंधकूप में क्या अंतर है? प्रहलाद जी ने ये नहीं कहा कि ये संसार कुआं है, बोले अंधा कुआं है। में और अंधकूप में अंतर है। कुआ वो कहाऊ थे जो गांव के बीच में हुए, शहर के बीच में हुए, वो कहते कुआ। और अंध कुआ वो कहाऊ थे जो जंगल में हुए, जे पे खूब पेड़े लटके हुए, को 6-6 महीना होता जाता ही नहीं हुए। तो बोले, पिताजी जैसे कोई कुएं में गिर जाए और वो चिल्लाए तो वहां लोग रहते हैं तो उसे बचा लेंगे, पर ये संसार है अंधकूप, अगर इसमें कोई एक बार गिर गया तो यहां तो कोई बचाने भी नहीं आता है। पिताजी इस संसार की हालत ऐसी है, एक अंधा जाके कुएं में गिर गया, पीछे अंधा ही अंधा चले आ रहे थे, तो दूसरे अंधों ने पूछा कि रास्ता कैसी है? पीछे जो गिर गया था बोले 1 नंबर की, चले आओ, और एक एक करके सब वही कुआं में गिर गए। मतलब हमारी पूरी जिंदगी नमक तेल आटा का भाव लगाते
लगाते निकल गई और उसी में हम अपने बच्चों को फंसाकर हम आगे निकल गए, हम मर गए। हम तो गिरे थे पर हमने आप पिछली पीढ़ी को भी पटक लिया। हिरण्याकश्यप ने उठाया और उठा करके एक तरफ फेंक दिया। हे शुक्राचार्य, ये क्या पढ़ा रहे हो मेरे बच्चों को? शुक्राचार्य जी बोले, राजा साहब एक मौका और दे दे बस, अगली बार हो, हम दैत्य कुल की नीतियां इसके भीतर ऐसी भर देंगे कि आप भी कहोगे हाँ। कुछ दिन बाद हिरण्याकश्यप फिर गया, प्रहलाद को उठाया, बोले बेटा आप क्या सीखा? बोले पिताजी अब तो हम 9 चीजें बहुत बढ़िया सीख गए। हिरण्याकश्यप ने सोचा कि 9 कुछ नई नीतियां दैत्यों को सीख गए। हिरण्याकश्यप ने पूछा तो प्रहलाद बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शाख आत्मनिवेदना। नवदा भक्ति बता दे, जो नवदा भक्ति राम जी ने माता सबरी को बताई थी। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमाल। चौथी भगति मम गुण गलहि, करहि कपट तजगाल। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहु कर्मा, जपत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, असपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना। नवदा भक्ति जो सुनाई, है शुक्राचार्य गुरु क्या पढ़ा रहे हो इसको? शुक्राचार्य जी बोले, राजा साहब को पढ़ावे की जरूरत ही नहीं है, वो तो पढ़ो ही पढ़ाओ आओ है। और अब हम हाथ जोड़ के कह रहे एक ले जाओ ना, जो हमारे पूरे दैत्यों को रोग लगा दे भक्ति का। लाए, इसकी एक बहन है जिसको लोग होलिका होलिका कहने लगे। उसका असली नाम है भूरुंड। होलिका नाम नहीं था, उसका असली नाम है भूरुंड। ब्रह्मा जी के द्वारा उसको एक चुनरिया दी गई थी कि जब तू आग में ओढ़कर इसे बैठेगी तो तुझे आग नहीं जला पाएगी। जैसे ही प्रहलाद को गोदी में लिया, एक भक्त के संपर्क में आई तो इसका भी मन परिवर्तन हो गया। देखो मैंने एक दिन और कहा था कि तुमसे ज्यादा भजन पूजन बने ने करियो, पर जे को भजन पूजन करत हो के बगल में भर बैठे रहियो तो तुम भी सुधर जाओ। कारण जैसे किसी व्यक्ति को करंट लगा हो और अगर उसे तुम पकड़ लो तो जरूरी नहीं है कि तुमने डोरी पकड़ी होए, तुम करंट वाले को भी पकड़ ले तो भी तुम्हें झटका लगे है। तो प्रहलाद तो परमात्मा के चरणों की डोरी पकड़े थे, पर जैसे इस भूरुंड ने अपनी गोदी में प्रहलाद को रखा, इसको भी झटके लगने लगे भक्ति के। इसका मन परिवर्तन हो गया। विचार आया कि मैं तो राक्षसी हूं, पिछले जन्म में कुछ बिगड़ा तो राक्षसी बनी, और इस जन्म में मैंने अगर इस भगवान के भक्त को मार डाला तो मेरा तो कई जन्म बिगड़ जाएंगे। जैसे ही आग लगाई गई, इन्हें अपनी चुनरिया निकाल के प्रहलाद को लपेट दे।